फ्रेंड्स, विक्टोरियन पीरियड के बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द मॉडर्न एज 1901 टू 1965। ठीक है फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 1 है द जैक वार्थविक इज अ कैरेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। जैक वार्थविक एक कैरेक्टर और बता दो फ्रेंड्स, एक जोन्स करके कैरेक्टर होता है इसमें, ठीक है, सिल्वर बॉक्स में। और सिल्वर बॉक्स एक पहला प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, 3 एक्ट प्ले है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 3 एक्ट प्ले है और फर्स्ट प्ले है और पब्लिश हुआ था 1906 में, यानी 1906 में यह पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। क्लियर है। और इसको लिखा था जॉन गाल्सवर्दी ने। और गाल्सवर्दी जो पैदा हुए थे फ्रेंड्स, आपको बता दें 14 अगस्त 1867 और उनका डेथ हुआ था 31 जनवरी 1930 में, 1930। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन द फॉरसाइट सागा। The Forsytes saga. The Forsytes belong to a typical city family. फ्रेंड्स, द फॉरसाइट सागा की अगर बात करते हैं तो पब्लिशिंग डेट है जो वो 1922 है। ठीक है, और 1922 में पब्लिश हुआ था। इसमें थ्री नॉवेल और 2 इंटरल्यूड शामिल हैं फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, और कौन कौन से शामिल हैं द फॉरसाइट सागा, उनका मास्टरपीस वर्क रहा है जॉन गाल्सवर्दी का। और जॉन गाल्सवर्दी को आपको पता होगा कि ये जॉन सिन जॉन नाम से जाने जाते थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो बताया था फॉरसाइट सागा में 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स शामिल हैं। पहला है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, वो आया था 1918 में। दूसरा जो नॉवेल है इनका इन चांसरी, वो आया था 1920 में। फिर एक इंटरलूड आया था जिसे हम अवेकी बोलते हैं, वो भी 1920 में आया था फ्रेंड्स। और अंतिम जो नॉवेल था, जो तीसरा नॉवेल था टू लेट, वो आया था 1921 में। यानी यह पांचों, यानी 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरलूड्स मिलकर के फ्रेंड्स द फॉरसाइट सागा का निर्माण करते हैं। और यह टोटली पब्लिश हुआ था 1922 यानी 1922 में। क्लियर है, बाय जॉन गाल्सवर्दी। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा द फॉरसाइट सागा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्ट्राइफ इज रिटेन बाई। तो स्ट्राइफ जो लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के बारे में लिखा गया है, जो 1867 में पैदा हुए थे, 1933 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि ये भी 3 एक्ट प्ले है और इनका तीसरा ये प्ले है, ये आया था स्ट्राइफ 1909 में, अर्थात 1909 में आया था। क्लियर है, और लिखा गया था कि एक कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, कैपिटल एंड लेबर के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। ठीक, ये स्ट्राइफ था। क्लियर है, हाँ आगे बढ़ते हैं। कुक्सन इज अ कैरेक्टर इन जस्टिस के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। जस्टिस जो आया था 1910 में आया था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और कुक्सन एक खुद कैरेक्टर है। और कुक्सन जो था वो मैनेजिंग क्लर्क था। कुछ सॉलिसिटर थे जैसे जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ सॉलिसिटर थे। और एक और कैरेक्टर है उसमें विलियम फाल्डर, जो जूनियर क्लर्क था उसमें जस्टिस में। और यह 1910 में पब्लिश हुआ था। इस आपको जाना जरूरी है। विलियम फाल्डर एक जूनियर क्लर्क था, सॉलिसिटर जो थे जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ, और जो कॉक्सन था वो मैनेजिंग क्लर्क था। ठीक है, जस्टिस 1910। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द, तो अगर ड्रामाटिस्ट के रूप में देखा जाए तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वह रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो से बिलोंग करते हैं। आगे बता रहे कि फोल्डर इज अ कैरेक्टर इन जॉन गाल्सवर्दी। तो कह रहा है जस्टिस जो 1910 में आया था, ये फ्रेंड्स ये फाल्डर जो क्या था, जूनियर क्लर्क था विलियम फाल्डर, उसकी ही बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि विच वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन द ड्रामा। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें गाल्सवर्दी ने कुछ अपने आइडियाज़ को रखा था, ड्रामा के आइडियाज़ को रखा था। वो है यानी द इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी। और द इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह पब्लिश हुआ था 1912 में बाई जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ बट हैड थॉट दे वेयर डिफरेंट, देयर बर्थ वॉज हार्ड एंड बीटर अगोनी फॉर अस लाइक डेथ और डेथ। तो ये लिया गया फ्रेंड्स जर्नी ऑफ द मैगी। और जर्नी ऑफ द मैगी जो है फ्रेंड्स वह पब्लिश हुआ था 1927 में। यह 40 लाइन्स का पोयम है, 40 लाइन्स पोयम है फ्रेंड्स। और ये है लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है। जर्नी ऑफ द मैगी बाय टी.एस. एलियट।
ठीक है। और ये फ्री वर्स में लिखा गया है, किसमें, फ्री वर्स में लिखा गया था, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि द लिरिकल बैलेट्स, ये देखिए रोमेंटिसिज्म से आया है, बिलोंग टू द विच पोएट्री, तो ये लिरिकल बैलेट्स तो है रोमांटिक पीरियड का है और ये पब्लिश हुआ था 1798 में, 1798 से रोमांटिसिज्म की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। बाई विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का कोलैबोरेशन था। फ्रॉम विच पोएम द गिवन लाइन्स आर टेकन, तो बताइए कौन सा है। हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर। देखिए लाइन को देखिएगा, ये लिया गया है फ्रेंड्स हालो मेन से, ठीक है, हालो मेन, और ये पब्लिश हुआ था 1925 में। आप पूछेंगे कि इसका पोयम है, तो हम बताते हैं ये पोयम है टी.एस. एलियट का, ठीक है, टी.एस. एलियट, जिन्होंने लिखा था एक वर्क उनका जिसका जो 1922 में पब्लिश हुआ था। जिसमें आप बताइएगा 1922 में उनका एक कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था टी.एस. एलियट का। और जानकारी के लिए बता दो 1948 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है। 1922 की हम बात कर रहे हैं, कौन सा उनका वर्क पब्लिश हुआ था आप बताएंगे, टी.एस. एलियट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा से रिलेट नहीं करता है, पोइट्री से रिलेट करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो आया था फ्रेंड्स 1915 में आया था। और अगर टी.एस. एलियट की हम बात करें तो टी.एस. एलियट जो है 1888 में पैदा हुए थे और 1965 में इनका डेथ हुआ था, 1888 1965, क्लियर है। नेक्स्ट है हु हैड रिटेन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर। बात कर लेते हैं गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि को आप जानते हैं एक बंगाली पोयम था, ठीक है, और 1910 में यह बेसिकली पब्लिश हुआ था। 1910 में पब्लिश हुआ था, बंगाली लैंग्वेज में हुआ था, और 1913 में यह नोबेल प्राइज़ भी पाया था गीतांजलि बाई आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो बात कर रहा है इंट्रोडक्शन किसने लिखा था, तो इंट्रोडक्शन लिखा था विलियम बटलर इट्स ने। और इनके बारे में बताता है फ्रेंड्स, यह पैदा हुए थे 1865 में और 1939 में इनका डेथ होता है। यह है किसके बारे में, W.B. इट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन विच ईयर वाज गाय डे मापांस्ट कर सकते हैं बॉर्न। तो ये कह रहा है कि एक फ्रेंच राइटर हैं शॉर्ट स्टोरी के, गे या गाय कह सकते हैं, गाय डे मापासांट, जो है 1850 में इनका बॉर्न हुआ था, यानी ये पैदा हुए थे और ये मरे थे 1893 में, ठीक है। और ये फ्रेंच राइटर हैं फ्रेंड्स, फ्रेंच राइटर हैं, और किसके, तो शॉर्ट स्टोरी के, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। हु इज एसोसिएटेड विथ थियरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन जो एक टर्म है, थियरी है, जैक्स डेरिडा का नाम इनका आता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि हु रोट द नॉवेल द वेज आउट। वेज आउट जो है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। ये फर्स्ट इनका नॉवेल है, वर्जीनिया वुल्फ का फर्स्ट नॉवेल कह सकते हैं, द वेज आउट। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वर्जीनिया वुल्फ का, वो 1882 में हुआ था, और इनका जो डेथ हुआ है 1941 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म वाज क्वाइंड बाय अल्फ्रेड क्रॉसबाय के द्वारा ये टर्म जो है इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म क्वाइन किया गया था फ्रेंड्स, इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मान करके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द बुक साइंस एंड पोएट्री, कई लोगों ने लिखा है, लेकिन हम आई.ए. रिचार्ड की बात करते हैं। द बुक साइंस एंड पोइट्री इज रिटेन बाई आई.ए. रिचार्ड के द्वारा लिखा गया था, और ये फ्रेंड्स पब्लिश हुआ था 1935 में, 1935। द वर्ल्ड माई वाइल्डनेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, द वर्ल्ड माई वाइल्डनेस, अ नॉवेल बाई रोज मैकाले का एक नॉवेल है, और यह कैटेगराइज किया गया था पोस्ट वॉर नॉवेल में, यानी पोस्ट वॉर नॉवेल के रूप में द वर्ल्ड माई वाइल्डनेस जाना जाता है बाई रोज मैकाले, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच वाज द फर्स्ट प्ले बाई हारोल्ड पिंटर, बात कर रहा है कि हारोल्ड पिंटर का, विच वाज द फर्स्ट प्ले बाई हारोल्ड पिंटर, तो वह द रूम है। क्या है, द रूम। फ्रेंड्स बता दें कि हारोल्ड पिंटर का यह पहला प्ले था, आया था 1957 में, और यह कॉमेडी ऑफ मीनेस, आपको पता होगा कॉमेडी ऑफ मीनेस, यदि आप टर्म पढ़े होंगे तो कॉमेडी ऑफ मीनेस को इसमें शो किया गया है, और वो जो प्ले है जिसका नाम द रूम है, द रूम,
आया था 1957 में। When was E.M. Foster novel A Passage to India फर्स्ट पब्लिश? तो कह रहा है कि ये पैसेज टू इंडिया जो है कब पहली बार पब्लिश हुआ था, तो 1924 में पब्लिश हुआ था E.M. फॉस्टर के द्वारा। ठीक है, एक नॉवेल है और ब्रिटिश राज और इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात किया गया है, जो 1924 में क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है कि ये पैसेज टू इंग्लैंड किसने लिखा है, ए पैसेज टू इंग्लैंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ बर्नार्ड शॉ, यानी किस प्ले में बर्नार्ड शॉ मार्च बैंक्स अपीयर्स एज ए कैरेक्टर, और किस प्ले में मार्च बैंक्स नामक एक कैरेक्टर है, तो कह रहे हैं कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडा, और कैंडिडा जो लिखा गया था फ्रेंड्स वो 1894 में लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था 1898 में। ये राइटिंग डेट है और ये पब्लिशिंग डेट है, 1894 राइटिंग डेट और 1898 पब्लिशिंग डेट कैंडिडा का। और कैंडिडा किसका है, एक प्ले है बर्नार्ड शॉ का, और बता दें इसके हस्बैंड का नाम है कैंडिडा, देखिए प्ले का नाम भी है और पत्नी भी है, उसके हस्बैंड जो है जेम्स मॉरेल हैं। ठीक है, जेम्स मॉरेल। और अगर यह कैटेगरी की हम बात करते हैं तो कॉमेडी है, क्या है, कॉमेडी है कैंडिडा, 1898। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि रूम ऑफ वंस ओन वाज रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये कह रहा है कि ये रूम ऑफ वंस ओन जो रिटेन बाय किसके द्वारा है, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, और यह एस्से है। क्या है फ्रेंड्स, अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो एस्से है और 1929 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है कि विच वन बिलोंग्स टू ए.जी. गार्डिनर। तो ए.जी. गार्डिनर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ये कब मतलब कैसे है, विच वन बिलोंग्स टू, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ए.जी. गार्डिनर है ना, पिलर्स ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। टू माई डॉटर्स इज रिटन बाई स्टेफन स्पेंडर, और स्टेफन स्पेंडर की बात बताते हैं तो 1909 में पैदा हुए थे और 1995 में इनका डेथ हुआ था फ्रेंड्स, स्टेफन स्पेंडर का, जिन्होंने लिखा था टू माई डॉटर। डन। व्हाट इज द पेन नेम ए.जी. गार्डिनर, तो ए.जी. गार्डिनर का जो पेन नेम पूछ रहा है तो है अल्फा ऑफ द प्लफ, अल्फा ऑफ द प्लफ। और ए.जी. गार्डिनर के बारे में बताता फ्रेंड्स, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1865 डेट ऑफ इनका बर्थ है, और डेथ की अगर हम बात करते हैं तो 1946 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, 1946 में बात कर रहा था मैं ए.जी. गार्डिनर का। नेक्स्ट है पोयम है लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। फिर बात कर लेते हैं लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड एंड अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट थ्राइज अपॉन अ टेबल हु रोड दिस लाइन्स की बात कर रहा है। आइए, यह लाइन लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। ठीक है, और टी.एस. एलियट का जो नोबेल प्राइज़ की अगर बात बताता है वो 1948 में मिला था उन्हें। ठीक है, टी.एस. एलियट को। और इस पोयम जो है ना एक लव सॉन्ग है, क्या है, लव सॉन्ग है, आप बता सकते हैं लव सॉन्ग। इसका बताता है द अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से लिया गया लाइन है टी.एस. एलियट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है द एथर हु इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द फिलोसफी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो कह रहा है कि कौन ऐसे राइटर हैं जो फिलोसफर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म से आइडेंटिफाइड नहीं किए गए, तो सैमुअल जॉनसन है। क्या है, सैमुअल जॉनसन। टी.एस. एलियट क्रिटिकल नोशंस की हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वे डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए जो दोनों टर्म है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी होता है, ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्रेंच राइटर से लिया गया है। ठीक है, डिराइव्ड हुआ है, निकाला गया है फ्रेंच राइटर से, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्वाइन करने की बात आएगा तो वो आएगा आपका टी.एस. एलियट। और द वेस्टलैंड की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट का एक ऐसा वर्क है जो 1922 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, जैसे जॉन गाल्सवर्दी का द फॉरसाइट सागा जो है फ्रेंड्स मास्टरपीस है, ठीक टी.एस. एलियट का भी हम कह सकते हैं द वेस्टलैंड मास्टरपीस है, और दोनों 1922 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे वो टी.एस. एलियट का मास्टरपीस हो या जॉन गाल्सवर्दी का मास्टरपीस हो, और ये 1922 में पब्लिश हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको एंजॉय आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, लगे रहिए, बूस्ट करिए अपने तैयारी को, और हमारे चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों तक शेयर करिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।